नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न के केतु द्वादश भाव में बैठे हैं और किस राशि में बैठे हैं? मेष राशि में बैठे। वृषभ लग्न के द्वादश भाव में केतु का फल। अब केतु का फल किस राशि में है? मेष राशि में। ठीक, एंटीक्लॉक जाएंगे, 12वां भाव होगा। ये इसको 12th हाउस भी कह सकते हैं, 12वां भाव भी कह सकते हैं, द्वादश भाव भी कह सकते हैं। लग्नेश हमारे वही शुक्र हैं। अश्विनी भरणी कृतिका नाम पादे में सह, जो मेष राशि है वो ऐसे बनती। अश्विनी भरणी कृतिका, अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण से हमारी बनती है मेष राशि। वहाँ पर जो हमारे विराजमान है केतु। ठीक, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, भरणी के शुक्र हैं, कृतिका के सूर्य हैं। ठीक है, ये तीनों नक्षत्रों के स्वामी हो गए। केतु की दृष्टि पंचम सप्तम नवम पंचम पड़ेगी चतुर्थ भाव को। 1 2 3 4 5 पंचम भाव, चतुर्थ भाव को पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि छठे भाव को और नवम दृष्टि पड़ेगी आपकी अष्टम भाव को। ठीक है, तो चतुर्थ षष्ठम और अष्टम भाव को हमारे केतु की दृष्टि पड़ेंगी। प्लीज़, यदि आप लोग मुझसे कोई डिस्कशन करना चाहते, कोई चैट करना चाहते हैं, तो आप, ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझसे चैट करके अपना कोई कुंडली जनपत्री आदि दिखाना चाहते हैं, कोई भी किसी भी चीज़, कोई मुहूर्त है, कोई बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों का विवाह है, कोई भी किसी प्रकार के, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। 9814915030। ओके, अब देखिए क्या है, लग्नेश शुक्र। अब हमें इसमें 3 या 4 ग्रहों का प्रभाव हमें देखना पड़ेगा ज़्यादातर। लग्नेश का प्रभाव, लग्नेश कहाँ बैठा है, क्या पोजीशन में है, और द्वादश भाव का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल की पोजीशन देखनी पड़ेगी। और वहाँ पर केतु द्वादश भाव में बैठे, 12वें भाव में बैठे, उसका प्रभाव हम स्पेशली देखना ही देखना। हमारा मेन मकसद है केतु द्वादश भाव में मेष राशि का क्या फल देगा। ठीक है, मगर यह है कि हम सीधे यदि केतु में चले जाएंगे तो हमें उतना फल हमारा बुरा या अच्छा जो होगा वो अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर रोल मंगल का भी है और शुक्र का भी है। चलिए, अब देखिए, केतु द्वादश भाव में बैठ करके मेष राशि, मेष का स्वामी मंगल, मंगल यानी केतु, केतु के आपस में मित्रता कोई नहीं है। मगर यदि केतु सिंगल डिजिट में सिंगल बैठे हैं तो कुजवत केतु, केतु कुछ यानी मंगल के मुताबिक चलते, मंगल जैसा फल देते हैं। ठीक है, केतु का प्रभाव ऐसे बनता है। अब देखिए क्या है, यदि मंगल नीचादि अवस्था में हो गए तो व्यय आदि ज्यादा होगा, क्योंकि हम द्वादश भाव से क्या देखते हैं? मन को शांति, परमात्मा चिंतन, व्यय, खर्च, जेल यात्रा, डॉक्टर से संबंधित, हॉस्पिटल आदि का भर्ती होना, एकांतवासा, मोक्ष, ये सब चीज़ें हम क्या देखते हैं? द्वादश भाव से। सैया सुख आदि भी देखते हैं। केतु को द्वादश भाव सबसे प्रिय है। क्यों? उसका 1-2 रीजन है। एक तो केतु को यह पसंद बहुत है कि एकांत में रहना, मन शांत रखने की कोशिश करना, परमात्मा चिंतन करना, ये सब चीज़ें केतु को भाता है, अच्छा लगता है। अब उसमें यदि मंगल की पोजीशन अच्छी है तो केतु का प्रभाव भी आप समझिए कि अच्छा होगा। अन्यथा मंगल यदि नीचादि अवस्था में हो गए तो केतु का भी प्रभाव वहाँ पर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि द्वादश भाव ही बिगड़ा है। कोई घर ही खराब है तो आप वहाँ किसी संत को बैठा करके क्या कर लोगे? एग्जाम्पल, कोई घर में सारे लोग या एक लोग कोई बहुत बुरी स्थिति में है, उसका आदत बहुत ख़राब है, गलत रास्ते पर चला हुआ, तो कोई किसी अच्छे सज्जन व्यक्ति को बैठा दोगे तो प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वो प्रभाव घर का ही ऐसा है। इसलिए केतु द्वादश भाव में बैठना लगभग ठीक है, मगर द्वादश भाव में बैठते बैठते यदि मंगल की पोजीशन, मंगल जैसे एग्जाम्पल 9वें भाव में बैठा, उच्च का बैठ गया,
अपने चतुर्थ भाव को दृष्टि डाल रहा है, तो वहाँ पर केतु मंगल जैसे प्रभाव देगा, व्यय में कमियां देगा, व्यय इतना नहीं कराएगा, यदि कराएगा तो अच्छी जगह कराएगा, बुरी जगह कराने के चांस कम होंगे आपके। और जैसे एग्जाम्पल बात का ध्यान देना, जैसे राहु है, शुक्र है, ये कहीं भी किसी भी प्रकार का धन यदि खर्च करते हैं तो दिखावे के लिए करते हैं। केतु कहीं भी धन खर्च कराएगा या करेगा या करवाता है तो वो दिखावे के लिए कम, पर्सनली गुप्त रूप से, क्योंकि केतु का क्या है, डीप में जाना, पृथ्वी के नीचे से अच्छाइयाँ निकाल के लेके आना। तो आप यदि दिखावा करोगे तो आपको अच्छाइयाँ कहाँ से होंगी, ठीक है। तो द्वादश भाव के केतु का दिखावा कम होता है, अंतरात्मा से आंतरिक प्रेम, आंतरिक खर्च, आंतरिक धन व्यय, ये केतु का प्रभाव है। यदि यही राहु होता तो राहु का बाह्य प्रभाव होता, उसमें से यदि उसके पास 10 रुपए हैं तो उसमें से 9 रुपए उसके कर्जे के होंगे, मगर वो दिखावे में पूरे होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ये होता है। तो इसलिए मंगल का प्रभाव अच्छा होने से केतु यहाँ पर आपका प्रभाव व्यय के लिए बहुत अच्छा देगा, और आपके लिए मोक्षा के लिए अच्छी नींद आना, अच्छी स्लीपिंग, अच्छी रात्रि में नींद आना, बेड सुख, सैया सुख, आपको ये सब कुछ अच्छा मिल सकता है यदि मंगल की पोजीशन अच्छी है। और इस चार्ट में यदि बुध और बृहस्पति अच्छे हैं तो आपको कहना ही क्या, शुक्र भी अच्छा होना चाहिए, तो बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई देगा। अब देखिए क्या है, केतु द्वादश भाव में बीमारियां तो प्रदान करेगा, घुटनों से संबंधित बीमारियां देगा, हड्डियों से संबंधित, स्किन से संबंधित, चर्म रोग आदि आपको देगा, केतु देगा। उसका प्रभाव हम छठे आठवें का भी देखेंगे कि छठा आठवां यदि अच्छा है तो उतनी बीमारियां नहीं प्रदान होगी, ठीक है। मंगल हॉस्पिटल, जेल यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है, मगर नीच आदि अवस्था हो, पापी ग्रह राहु शनि आदि से पीड़ित हो तो होगा। अन्यथा यदि केतु वहाँ पर बैठा, मंगल की पोजीशन और कहीं है, वहाँ दृष्टित है, एग्जाम्पल यहाँ बैठा दृष्टि डाल रहा है, यहाँ पर बैठा है दृष्टि डाल रहा है, तो वहाँ पर बैठ करके दृष्टि डालना, अपने घर को बचाना, केतु वहाँ पर बुरा इफेक्ट नहीं दे पाएगा, मंगल के समान चलने की कोशिश करेगा। केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव को जाएगी, पंचम दृष्टि होगी, ये माता के स्वास्थ्य आदि को, शुभाव आदि को, शारीरिक कष्ट आदि को, मकान आदि बनने में दिक्कतें, परेशानियां आदि देगा। क्योंकि केतु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव में, सूर्य की पोजीशन वहां पर हमें देखनी पड़ेगी। यदि सूर्य चंद्र मंगल आदि अच्छे हैं तो आपको चंद्रमा अच्छा है तो माता का सुख अच्छा मिलेगा, और यदि मंगल आदि अच्छा था, भूमि आदि, मकान वाहन आदि का सुख आपको अच्छा मिलेगा। सूर्य आदि अच्छा है तो माता का स्वास्थ्य आदि अच्छा रहेगा। तो उसमें हम सूर्य चंद्र मंगल का रोल देखेंगे। अन्यथा यदि किसी की प्रभाव नहीं हमें देखना तो केतु यहाँ पर पंचम भाव को, चतुर्थ भाव को, सिंह राशि के जब दृष्टि डालेगा तो आपको स्वास्थ्य आदि में खराबी देगा, थोड़ा थोड़ा मन में विचार गलत आएंगे, स्टार्टिंग की स्टडी में भी दिक्कत आएगी, मकान बनने में काफ़ी दिक्कतें आपको आएंगी। केतु की सप्तम दृष्टि छठे भाव को होगी, और जो तुला राशि में बैठे है उसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हैं। तीसरी दृष्टि होगी केतु की, नवम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव को। अष्टम भाव भी केतु को अच्छा लगता है क्योंकि गुप्त विद्याओं का ज्ञान, और केतु को इन सब विद्याओं का ज्ञान लेना अच्छा लगता है। आंतरिक प्रेम ज़्यादा, बाह्य प्रेम कम, बाह्य राहु देता, आंतरिक केतु देता है, इमोशनल कर देता है केतु। तो अष्टम भाव में यदि केतु की दृष्टि है वह उच्च दृष्टि है तो आपको फायदा करेगा, आपको फायदा आयु में, बीमारियों आदि में थोड़ा कम, बीमारियां आदि कम आएंगी आपको परेशानियां करने, और आंतरिक प्रेम आपके जीवन में रहेगा। भूमि से संबंधित, आपको पृथ्वी के नीचे से संबंधित व्यवसायिक स्थिति को सुधारेगा। ससुराल पक्ष को आपके सॉलिड होगी, और आपका अभिमान भी नहीं होगा कि मेरे ससुराल पक्ष बहुत सॉलिड है, बहुत फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। तो इस कारण से केतु अष्टम भाव को दृष्टि डाल करके अष्टम भाव को बढ़ा रहा है, अच्छा फल दे रहा है। केतु के 3 नक्षत्र हैं मेष राशि के, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। अश्विनी नक्षत्र खुद केतु का है,
ऐसा व्यक्ति एक तांत्रिक हो सकता है, ऐसा मंत्र विद्याओं का ज्ञान रख सकता है, और ऐसे व्यक्ति को यदि पापी ग्रहों से थोड़ा पीड़ित है केतु, तो ऐसे व्यक्ति को प्रभाव भी बहुत जल्दी, नजर दोष आदि बहुत जल्दी लगता है। अश्विनी कुमार, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी कौन है? केतु है। उनका रिप्रेजेंट कौन करता है? अश्विनी कुमार। मतलब मित्रता तो होगी तो गहरी होगी, अन्यथा होगी नहीं। यदि अंतर प्रेम है तो बहुत गहरा है, फिर तो जी जान कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केतु प्रभाव है। केतु यदि भरणी नक्षत्र में तो शुक्र के वहाँ के स्वामी हैं, और लग्नेश है हमारे शुक्र। शुक्र का स्वभाव जो है दिखावा ज़्यादा, पहनावा अच्छा, सुंदर बन के रहना, चाहे जैसे भी रात्रि को नींद आए ना आवे, टेंशन से, मगर सुंदर और सुशील बन करके अच्छा हमें हमारी इज्जत होवे और किसी की ना होवे। ये भरणी नक्षत्र में यदि केतु है तो इसमें थोड़ा इन भावों में जाएगा स्वभाव आपका। केतु यदि कृतिका नक्षत्र में तो वहाँ के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। यदि केतु कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य की पोजीशन अच्छी है, तो आपको मकान, वाहन, जायदाद आदि सुख काफ़ी ठीक ठाक समय में मिल जाएगा। नहीं अन्यथा केतु तो बहुत लेट देता है आपको सफलता। वाहन, मकान आदि का सुख काफ़ी लेट होता है, स्टार्टिंग में नहीं होता। हाँ, ये माता पिता का दिया हुआ वो आपका नहीं है, वो माता पिता का ही है, आप अपनी बलबूते से बनाए वो आपका होगा। तो इस कारण से केतु का प्रभाव जो कृतिका नक्षत्र में लगभग ठीक रहेगा, सूर्य का प्रभाव हमें उसमें देखना पड़ेगा। तो ये हमारी डिस्कशन थी वृषभ लग्न के द्वादश भाव में केतु। केतु यहाँ पर आपको अच्छा प्रभाव देंगे, पीस ऑफ माइंड रहोगे, शांति से नींद अच्छी आएगी यदि मंगल आपका अच्छा है। व्यय आदि, धार्मिक आदि कार्यों में व्यय हो सकता है, दिखावा नहीं होगा, बड़ा शांति से व्यय कर सकते हैं। यात्राओं आदि, विदेश से संबंधित यात्राएं, विदेश में जा कर के आपकी सेटलमेंट होना, ये सब हमें केतु यहाँ पर प्रदान करेगा। यदि मंगल की पोजीशन अच्छी है, मंगल एग्जाम्पल द्वादश का स्वामी, सप्तम का स्वामी अष्टम में चला जाता है, तो आप यह कह सकते हैं कि 95% आप विदेश में जा कर के अच्छा धन कमा सकते हो। क्योंकि हम यहाँ से यात्रा देखते हैं, यहाँ से यात्रा देखते हैं, यहाँ से, तीनों यात्राओं का संबंध एक जैसे हो गया। तो केतु हमें लंबी यात्रा करा करके विदेश में सेटलमेंट करा सकता है। घर से बहुत दूर भेज देगा, तो विदेश जाओगे तो स्वाभाविक बहुत दूर होगा, और वहाँ पर जा कर के आप अच्छा बिजनेस, अच्छा स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा आज से वृषभ लग्न का जो डिस्कशन था टोटल समाप्त हो जाएगा। अब हम कल से मिथुन लग्न के सूर्य आदि का प्रभाव हम बताएंगे, और मिथुन लग्न क्या है, कैसा स्वभाव है, कैसा चेहरा है, सुंदर है, कैसी परिस्थिति है, क्या कद है, ये सब बातें हम करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा वृषभ लग्न के केतु द्वादश भाव में चले गए हैं, तो वृषभ लग्न हमारा समाप्त हो गया। अब हम कल से मिथुन लग्न के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम सूर्य पर आएंगे, उसके बाद आगे हमारी डिस्कशन होगी। ठीक है, यह धन्यवाद आपको करता हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को विशेष ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। और यदि आप मुझसे डिस्कशन करना चाहते तो ये मेरा नंबर है 9814915030। ये नंबर पर आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, उसमें आंसर आपको दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।